दोस्तों, सांप का विष सबसे ज़्यादा खतरनाक किसके लिए होता है? मैंने ये सवाल कई लोगों से पूछा और सभी का जवाब एक ही आया कि सांप का विष सबसे ज़्यादा खतरनाक इंसानों के लिए होता है। लेकिन फिर ज़रा रुकिए और सोचिए, आपके शहर में या गांव में कितने ऐसे लोग होंगे जो सांप के काटने से मारे गए होंगे और कितने ऐसे लोग होंगे जिसमें आदमी द्वारा सांप मारा गया होगा। मतलब कितने ऐसे सांप होंगे जो आदमी के द्वारा मारे गए होंगे। आप देखिएगा, एक शहर में महीना में नहीं, साल में 1 या 2 आदमी सांप के काटने से मारा जाता है। लेकिन एक शहर में अगर आप ध्यान दीजिएगा ना, तो कितने सांप आदमियों के द्वारा मार दिए जाते हैं। और इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है सांप का विषैला होना। दोस्तों, देखा जाए तो आदमी कुत्ते को, जिसको काटने से रेबीज जैसी बड़ी बीमारी हो जाती है, जिससे आदमी का मरना तय होता है और तड़प तड़प के मरता है, फिर भी लोग कुत्ते को बर्दाश्त कर लेते हैं। कुत्ते को यहाँ तक कि अपने घर में पालते हैं भाई। अगर आप सांड को देखेंगे तो अक्सर आपको गाय, सांड, गौवंश घूमते हुए दिखेंगे। और सांड तो कभी कभार आदमी को सीधे उठा के पटक देता है, लेकिन फिर भी लोग सांड को बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि सांड ज़्यादा से ज़्यादा मुझे उठा कर ही पटकेगा, लेकिन अगर उससे थोड़ा बच के रहूं तो मेरा काम चल जाएगा। इसलिए आदमी सांड को ही बर्दाश्त कर लिया। और भी बहुत सारे प्राणी हैं, बहुत सारे ऐसे घर में रहते, जैसे चूहा हो गया जो पूरे घर को कुतर देता है। और कभी कभी चूहा आदमी को काट भी लेता है, जिससे रेबीज पकड़ने का खतरा रहता ही है, लेकिन आदमी इंजेक्शन लगवा के काम चला लेता है। बंदर भी वही है, बंदर भी आदमी को काटता है, लेकिन आदमी बंदर से भी उतना दिक्कत नहीं करता। बंदर को भी आदमी बर्दाश्त कर लेता है, जबकि बंदर को काटने से रेबीज फैलता है, लेकिन फिर भी लोग बंदर पालते हैं, अपने घर में रखते हैं। और ऐसे बहुत सारे प्राणी हैं जो परेशानी का सबक होते हैं, खतरनाक होते हैं, फिर भी आदमी अपने पास उसको पाल लेता है, उसको झेल लेता है। लेकिन अगर सांप की बात करें तो सांप एक ऐसा प्राणी है आदमी की नज़र में, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ, आदमी के नज़र में सांप एक ऐसा प्राणी है जिसमें आदमी ये मान चुका है कि सांप मेरे सामने आएगा और सीधे मुझे काट देगा और मैं मर जाऊंगा। सांप की पहचान एक विषैले प्राणी, एक विष के भंडार के रूप में किया जाने लगा है। और ये माना जाता है कि सांप हमें देखेगा और हमें काट लेगा, और हमें काट लेगा तो हम सीधे मर जाएंगे। इसलिए सांप को देखते के साथ ही उसे लोगों द्वारा मार दिया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सांप का विष किसके लिए ज़्यादा खतरनाक है, आदमी के लिए या खुद सांप के लिए? आप शायद समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब वही है, किसी भी प्राणी का विष उसको ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, दूसरे को कम नुकसान पहुंचाता है। और विष चाहे प्राणी के अंदर भरा हो या इंसान के अंदर भरा हो, नुकसान तो उसी को पहुंचाता है। सांप का जो विष होता है वो सांप के लिए ही ज़्यादा खतरनाक होता है, आदमी के लिए नहीं। क्योंकि सांप के विषैले प्रवृत्ति के कारण लोग उसकी हत्या कर देते हैं। और अगर सांप विषैला नहीं होता तो सोचिए क्या होता। जिस तरह आज सभी प्राणी को आदमी अपने साथ रखता है, सांप अगर विषैला नहीं होता तो सांप भी आपको सब घरों में घूमते फिरते मिलते। लोग सांप को अपने बेड पर रखते, लोग सांप को अपने साथ गाड़ियों पर लेके घूमते, अगर वो विषैला नहीं होता तो। और जो सांप की सुंदरता है ना, वो सांप को मनुष्य का सबसे प्यारा और पसंदीदा प्राणी बना के रख देता। लेकिन बस उसके विषैले होने के कारण आज उसका ऐसा हाल हो गया है। जिस तरह सांप का विष सांप के लिए ही बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, किसी दूसरे के लिए नहीं। और आज सांप की जो इतनी बड़ी मात्रा में हत्या हो रही है ना, वो उसके खुद के विष के कारण हो रही है। और सांप जाति का इतना ज़्यादा दुखद हाल है कि आज वो विलुप्त होने की कगार पर है। ठीक उसी तरह अगर हम अपने अंदर विष भर लेते हैं तो दूसरे को कम नुकसान पहुंचाता है, हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। लोग हमसे दूरी बनाने लग जाते हैं, लोग हमारा तिरस्कार करने लग जाते हैं। और जिस तरह सांप की हत्या कर दी जाती है, उसी तरह हमारा भी सामाजिक हत्या होने लग जाता है। क्योंकि किसी समाज में हमें न बुलाया जाना, या समाज में हमें न पूछा जाना, या किसी समाज से हमें अघोषित तौर पर बहिष्कृत किया जाना, हमारी सामाजिक हत्या ही तो है। और हमें इसका भयानक परिणाम झेलना पड़ता है। हम अपने समाज में देखते हैं कि कई लोग दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अपने दिल में जहर भरे रहते हैं, दूसरे के प्रति बहुत गहरी दुर्भावना रखते हैं, और दूसरे का बुरा करने का एक छोटा सा रास्ता भी नहीं छोड़ते। और इस तरह से लोगों को बता देते हैं कि वो कितने ज़्यादा विषैले हैं, कितने ज़्यादा चालबाज हैं। और वो अपने आप में बहुत खुश होते हैं और अपने आप बहुत प्राउड करते हैं कि देखिए, मेरे में एक खासियत है,
मैं जिसे चाहूँ जब चाहूँ निपटा देता हूँ। लेकिन उसकी हालत उस सांप की तरह ही है कि उसे लग रहा है कि मेरा विष दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा, मेरे अंदर जो चालबाजी है वो दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा। उसकी चालबाजी, उसकी पैतरेबाजी उल्टा उसी को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि उसके चालबाजी कारण, पैतरेबाजी कारण लोग बड़े बड़े जब काम करते हैं लोग उनको पूछते ही नहीं है। आप कई कई ऐसे टैलेंटेड लोगों को देखा होगा जिनके पास बहुत टैलेंट है, बहुत ज़्यादा कला है, लेकिन फिर भी वो बेरोजगार बैठे रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक घमंड रहता है, एक चालबाजी रहती है, एक पैतरेबाजी रहती है कि मेरे अंदर एक कला है, मेरे से बेहतर कौन हो सकता है। और यही कला उनको लोगों से दूर भगा देती है। लोग उनके पास आने से डरते हैं, उन्हें इस बात का डर लगता है कि कहीं वो पैतरेबाजी मुझे फंसा न दे। दोस्तों, आप कितने सक्षम हैं, आपकी व्यापारिक गतिविधियां या सामाजिक गतिविधियां कितनी एक्टिव है, ये तो आप ही जानते हैं। लेकिन अगर आपने समाज में मैसेज फैला दिया ना कि आप एक चालबाज व्यक्ति हैं और आप किसी से भी कोई भी काम करवाने की क्षमता रखते हैं, चाहे छल से, चाहे बल से, चाहे दम से, तो यकीन मानिए उस दिन से आपका सामाजिक पतन शुरू हो गया। लोग आपसे दूरी बनाने लग जाएंगे और लोग आपके पास तक नहीं आएंगे। दोस्तों, फाइनली मेरे वीडियो का सार ये है कि जिस तरह सांप का विष सांप को ही नुकसान पहुंचाता है सबसे ज़्यादा, किसी और को नहीं, उस तरह अगर हमारे अंदर भी विष भरा हो, हमारे अंदर छल कपट भरा हो, तो किसी और को बहुत कम नुकसान पहुंचाता है, हमें ही नुकसान पहुंचाता है और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और जिस तरह लोग सांप को अपने से बहुत दूर कर देते हैं हत्या करके या कोई और कारणों से, उसी तरह से लोग हमें भी अनेक कारणों से दूर कर देते हैं। और जिस तरह से सांप से अपनी क्षमता पर दूरी बना लेते हैं किसी भी तरह एन तेन प्रकार, उसी तरह लोग आपसे भी दूरी बना कर रखेंगे और ये आपके लिए सही चीज़ नहीं होगा। इसलिए कह रहा हूँ कि अपने अंदर अगर विष भरे हैं तो उसे प्लीज़ निकाल के बाहर फेंक दीजिए। ये केवल और केवल आपको ही नुकसान पहुँचाएगा, किसी और को नहीं। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको मेरा विचार कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अच्छा लगा तो ही बताइए और ख़राब लगा तो ही बताइए। और दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी अगली बार मैं इस टाइप की कोई वीडियो डालूँ तो उसका पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और इस वीडियो को सबसे पहले आप देख पाएँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक एंटिक और जन कल्याणकारी विचारों के साथ।